प्रोफेसर विधु रावल, जो सीटें पार्टी हार गई है, ये लोग एज ए विधायक वहां पर काम करेंगे, तो उस सीट का विधायक क्या करेगा? पहली बात तो यह है कि 90 की 90 विधानसभाओं के लिए हरियाणा की सरकार को काम करना है। काम करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारी तरीके हैं। अब जब हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर वोट मिली, कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें 75 हजार वोट मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, चंद वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। आज कई जगह से इस प्रकार की शिकायतें आने लगी थी कि विधायक जब उनके पास मिलने जाते थे तो ये सेग्रीगेशन करते थे कि तुमने तो भाजपा को वोट दिया, तुमने तो कांग्रेस को वोट दिया। तो सभी लोगों को काम का लाभ मिले, इसलिए हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ये सभी जो प्रतिनिधि हैं ये काम करेंगे। और विधायक का अपना एक रोल होता है, विशिष्ट रोल होता है, उसके साथ कुछ प्रिविलेजेस जुड़े होते हैं, विधानसभा की प्रिविलेजेस हैं, उसमें वो काम वैसे भी करते ही हैं। तो उसके अतिरिक्त एक भाजपा का प्रतिनिधि भी उनको मिले, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा के जन ने बनाई है, हरियाणा के मन ने बनाई है, उसकी जो है ढंग से अभिव्यक्ति हो पाए और उनको कांग्रेसी उदासीनता का शिकार ना होना पड़े। वैसे तो कहते हैं जंगल में शेर एक ही रहता है। अब जरूर उस कांग्रेसी विधायक के लिए भी प्रेरणा का काम होगा, उनको भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मिलेगी। मैं एक बात को बार बार कहता हूँ, सरकारों की जरूरत किसको होती है? गरीब को होती है। गरीब जिसके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं। और कांग्रेसी लोगों का जो चरित्र रहा है, हमने देखा है, ये कुछ मुष्टंडे तैयार कर लेते हैं और चुनाव में कहीं पर बूथ पर धमका धमकू देते हैं, उससे कुछ 10-20 वोट आ जाती है। फिर खुले तौर पर ये धमकी देते हैं कि भाई जो वोट नहीं देगा उसकी नौकरी नहीं लगेंगे, उसकी गली सड़क नाली नहीं बनने देंगे। जो वोट देगा उसका क्या करेंगे? उसका भी फॉर्मूला हमने सुना था ना पीछे, कि 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, यानी जो 50 वोट लेकर आएगा उसको एक नौकरी मिलेगी। ये कहते हैं भाई हर विधानसभा के अंदर 2000 नौकरियां मिलनी है, मैं थोड़ा मुष्टंडा ज्यादा बड़ा हूं, मैं 2500 नौकरियां ले आऊंगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता, हरियाणा की जनता इसको अप्रूव नहीं करती। एक स्वस्थ अच्छी परंपरा हमने शुरू किया है। कांग्रेस भी जहां जहां हारी हुई है वहां पर अपने करे, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि जहां जहां कांग्रेस हारी है वहां पर, मसलन मेरी खुद की सीट पर मैं देखता हूं, वहां पर कांग्रेस के इतने विभाजन है, इतने चीरफाड़ हो चुके हैं कि वो आपस में ही लड़ते लड़ते रह जाते हैं, वो जनता का विषय नहीं उठाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से लोगों का मन जो है विमुख हो चुका है। लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य भारतीय जनता पार्टी है, अंत में जाकर यहीं पर ही आना है। तो जब जनप्रतिनिधियों पर जनता का दबाव होता है कि भाई आप किस गंदी पार्टी के अंदर हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कल से पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चल रहे हैं। इनको गर्व होगा महसूस करके। ये कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, ये पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेस है। ये पाकिस्तान बनाने वाली कांग्रेस है, जिसने पाकिस्तान बनाया था। जब जनता इस स्वरूप को देखती है कि राहुल गांधी भारत विरोधी बात लोकसभा में कर रहा है, तो कहती है अपने नेता को, तुम राहुल गांधी की पार्टी को तुरंत छोड़ो, अपने नेता पर दबाव बनाती है। तो उसको मजबूरन जो है श्रेष्ठ पार्टी, भारत की जनता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ता है। ठीक है।